हेलो, हाय, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल झारखंड स्ट्रीट पॉइंट में। और आज आपके सामने हम एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए हुए हैं। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, जेटेट नहीं जंजाल है, झारखंड में स्थिति बदहाल है। सबसे पहले आप ये ध्यान देंगे कि जो यहाँ दिया गया है, हजारों लाखों युवा वर्षों से परेशान। परीक्षा, नियम, तारीखें बार बार बदली, ना नीति स्पष्ट, ना समाधान। भविष्य अंधकार में, सिस्टम बेपरवाह है। आप समझ रहेंगे, नियमों का जाल, युवाओं का बुरा हाल। आखिर कब तक इन्हें उलझाया जाएगा युवाओं को, किसी न किसी कारणोवश से। कभी भाषा विवाद को लेकर, तो कभी एक नियम नीति स्पष्ट ना बनने के कारण से। और इसका भुगत भोगी कौन? तो एक युवा, जो पिछले 10 वर्षों से सिर्फ एक उम्मीद और एक विश्वास से अपने जीवन को जी रहा है कि आज नहीं तो कल हम जेटेट, जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा है, उसको हम पास करके हम एक शिक्षक जो बनने की जो प्रक्रिया होती है, हम उसकी तैयारी में उसकी तैयारी में लगेंगे। लेकिन दुख तो इस बात की होती है कि हमारे इस राज्य सरकार के द्वारा, हमारे इस राज्य सरकार के द्वारा जो आज एक फिर से आज आपके सामने जो खबर छप के जो आ रही है, वो यही है कि आज की आज की खबर क्या है? आज की खबर यही है कि जेटेट के प्रावधान में होगा बदलाव। जेटेट के प्रावधान में होगा बदलाव, 25,000 शिक्षकों। और सबसे बड़ी बात ये सुनने वाली बात है, जो आप देख रहे होंगे जूम करके, जो आपको हम बता रहे हैं कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट नियमावली में जल्द बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके अनुसार अब सेवा के दौरान प्रशिक्षण पाने वाले बीएड डीएलएड कर चुके शिक्षक भी आवेदन कर सकेंगे। इसे लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक को आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया है। नियमावली में बदलाव के साथ ही सरकारी स्कूलों में कार्यरत करीब 25,000 ट्रेनिंग प्राप्त शिक्षकों के लिए जेटेट में शामिल होने का रास्ता साफ हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात यह है कि जो नियमावली है, नियमावली में जल्द बदलाव होने जा रहा है। आप समझिए, अगर कोई भी नियमावली पारित होती है, तो कोई भी नियमावली अगर बदलाव होती है नियमावली में, तो सबसे पहले उसे नियमावली को बदलाव करने के बाद उस नियमावली को कैबिनेट में पारित करना बहुत ही जरूरी है। आप समझिए कि ये जो नियमावली बदल रही है, अब एक कैबिनेट में जाएगी, फिर कैबिनेट में पास होगी, उसके बाद फिर से प्रक्रिया जारी होगी। यानी अब समझिए, अब जो आपके सामने जो एक तिथि थी कि 20 जून को बढ़ाकर आगे 20 जुलाई तक बढ़ाने के लिए कहा है, ये तो ठीक है। यानी जो अब एक संभावना बन रही थी कि जो एग्जाम तिथि को लेकर, कि जो एग्जाम तिथि आपका जुलाई और अगस्त में होगा, अब इसी को मानकर अब समझिए कि ये एग्जाम जुलाई अगस्त में ना होकर सितंबर अक्टूबर के आसपास होने वाला है। तो एक कहीं ना कहीं हम पर हम जैसे प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए प्रशिक्षु के लिए एक झटका है। क्यों? क्योंकि अभी तक सरकार के द्वारा एक नियमावली सही से बन नहीं पाया। जबकि आपको पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 सितंबर 2025 अंजुमन इसात या तालीम ट्रस्ट मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। और कोर्ट ने कहा था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सभी प्राथमिक और प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षक के लिए टेट पास करना अनिवार्य है। एक कब कहा गया था? 1 सितंबर 2025 को। यानी अब सरकार को ये चीज समझने की जरूरत थी कि जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बताया गया था कि जो भी शिक्षक 2009 से पहले 2009 से पहले शिक्षक बन चुके हैं, उसके लिए टेट पास करना अनिवार्य है। तो इस सरकार को, झारखंड सरकार को, झारखंड एकेडमिक काउंसिल को ये चीज सोचना चाहिए। जब वो दोबारा जब आपके सामने नोटिफिकेशन लाए थे, तो उस टाइम उनको वो प्रावधान करना चाहिए था। लेकिन नहीं, सरकार को वो चीज सोचना ही नहीं है। सरकार की मंशा डायरेक्ट यही है कि कभी नियमावली में बदलाव करके, तो कभी भाषा विवाद को लेकर हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो तारीख पे जो तारीख मिल रही है, उसको बढ़ाते रहेंगे, ताकि जो यहाँ का जो बच्चा जो पिछले 10 वर्षों से जो इंतजार कर रहा है, वो 1-2 साल और इंतजार करे। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है हम सभी प्रशिक्षुओं के लिए। आपको बता रहे हैं कि बोला गया है कि जेटेट जेटेट झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के नियम में बदलाव होने वाला है, जिसमें लगभग 25,000 शिक्षकों को राहत मिलेगी। इसमें किसी तरह को
टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो मुख्य बात क्या निकल के आ रही है यहाँ पे हम आपके सामने, मुख्य बात यही निकल के आ रही है कि कि पहले सिर्फ बीएड और डीएलएड ही आवेदन कर पाते थे, अब प्रशिक्षण प्राप्त अन्य शिक्षक भी आवेदन कर सकेंगे। दूसरा, आवेदन की अंतिम तारीख 20 जून से को बढ़ाकर और 20 जुलाई की तैयारी चल रही है। उसके बाद 60 वर्ष तक के शिक्षक भी जेटेट में शामिल हो सकेंगे और लगभग 70,000 शिक्षकों को मौका मिलने की संभावना है। ये 70,000 शिक्षकों में वो शिक्षक आ जाएंगे जो कहीं ना कहीं 2009 से पहले शिक्षक बन चुके हैं या फिर कहीं ना कहीं पारा शिक्षक में वो कार्यरत है, उन लोगों के लिए भी है। उसके बाद जिन शिक्षकों की नियुक्ति 1990, 1994, 1999 पुराने नियमों के तहत हुई थी, जो पहले आवेदन नहीं कर पा रहे थे उन्हें भी फायदा मिलेगा। और एक और एक और एक और बात है क्या कि 31 अगस्त 2028 तक 8 ने 2028 तक टेट पास करना अनिवार्य है। टेट पास करना अनिवार्य है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और ये चीज सरकार को ध्यान देने वाली बात है कि ये जो नियम जो सरकार खेल रही है हम लोग के साथ में, उसको खेलना बंद करे, एक ठोस नियम और एक ठोस नीति लाए, ताकि जितने भी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी किया गया है, जो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब बाकी राज्यों के शिक्षकों के द्वारा पिटीशन दायर किया गया था, तो सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच में 29 मई 2026 को भी ये जो डेट जो आपका पहले 31 अगस्त 2027 था, अब उसी डेट को बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दिया गया है। यानी कोई भी शिक्षक है भारत देश में, तो वो 31 अगस्त 2028 तक अपनी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर ले, अन्यथा अगर पास नहीं करेंगे तो उनको जिस पोस्ट जो सरकारी नौकरी दिया गया है उनसे वंचित कर दिया जाएगा। और एक चीज और, जो 60 वर्ष की उम्र में उनके बारे में ये समझना ज्यादा जरूरी है कि मान के चलिए कोई वैसे शिक्षक जो 2009 से पहले शिक्षक बने हैं और मान के चलिए उनकी जो कार्यकाल है वो 57-58 साल की हो चुकी है, और मान के चलिए 1-2 साल में अगर रिटायर करने वाले हैं और अगर वो पात्रता परीक्षा पास नहीं किए हुए हैं, तो रिटायर करने के बाद जो सरकार के द्वारा जो सरकारी लाभ मिलता है उनको उस लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। इसलिए ये जो उम्र जो 60 वर्ष की शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के बाद जब वो रिटायर करे तो रिटायर करने के बाद वो सरकारी लाभ ले सके। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अब जिस तिथि को लेकर आप सारे तैयारी कर रहे थे, अपने तैयारी जारी रखिए और तैयारी के साथ साथ में आप सजग रहिए और सजग रहने के साथ साथ में आप तैयार रहिए। क्यों? क्योंकि ये राज्य सरकार का कहा नहीं जा सकता है। 99.9% संभावना बनती है, लेकिन 0.1% में ही इस सरकार के द्वारा हर कुछ बदल सकती है। और जो चीजें बदलेगी वो कहीं ना कहीं आपके भविष्य को अंधकार में डाल सकती है, आपके भविष्य को अंधकार में डाल सकती है। पिछले 10 वर्षों से तो हमारा भविष्य अंधकार में ही है। हम जो बीएड डीएलएड प्रशिक्षु तो पिछले 10 वर्षों से जो संघर्ष करते आ रहे हैं, अब हम लोग को लगता था कि अब हम लोग का एग्जाम हो जाएगा, अब एग्जाम हो जाएगा, लेकिन वो चीज आज तक नहीं हो पाई है। और ना जाने अगर हम लोग सावधान नहीं हुए अभी, तो ना जाने ये चीजें कब तक टलती रहेगी और फिर एक समय के बाद वैसा आएगा जहां से आप 10 वर्षों की जो एक सीमा थी, 10 वर्षों के बाद हो सकता है वो 12 वर्षों 13 वर्षों तक करना पड़े। तो इसलिए जितने भी साथीगण हैं जो चीजों को समझ रहे हैं, आप तैयार होइए। हाँ, अपनी तैयारी करते रहिए। अगर सरकार के द्वारा कभी वैसा एग्जाम तिथि घोषित किया जाता है, तो आप तैयारी अपना करते रहिए, ताकि आप कभी भी एग्जाम दे पाए और एग्जाम पास कर पाए। ठीक है, फिर आगे की जो कुछ सूचना होती है आपको बहुत जल्द आपके यूट्यूब चैनल झारखंड स्ट्रीट पर में दिया जाएगा। चीजों बाकी के लिए आप इस बाकी के लिए आप क्या करेंगे, तो आप इसको अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। धन्यवाद।